कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 26। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्य संयम आग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान् अन्य इंद्रिया अग्निषु जुह्वति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाह कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित ग्रस्त इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। हर वर्ण और हर आश्रम के लिए जीवन के लक्ष्य भगवान के साथ संबंध को स्थापना और उनकी प्रसन्नता के लिए सभी स्वामित्व की वस्तुओं का उपयोग करना। लक्ष्य एक है, लेकिन तरीका उस लक्ष्य तक पहुंचने का अलग अलग हो सकता है। इसीलिए ब्रह्मचार्य आश्रम के नियम और गृहस्थ आश्रम के नियम अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है। क्योंकि हर आश्रम, चारों वर्ण इस दृष्टि से बनाए गए हैं कि धीरे धीरे ये हमारी बद्ध अवस्था से हमें बाहर निकालें और जीव के शुद्ध स्वभाव में उसको स्थित कर सकें। क्योंकि बद्ध अवस्था में हमारी कुछ भौतिक इच्छाएं, कुछ हमारे अनर्थ और हमारे मन पे पड़े पूर्व जन्मों के प्रभाव इतने शक्तिशाली हैं कि बुद्धि के स्तर पर ये समझ जाने के बाद भी कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, जीवन की पूर्णता भगवान के साथ अपने संबंध की स्थापना करने में है, फिर भी ये पाप की प्रवृत्तियाँ इतनी सूक्ष्म और इतनी गहरी हैं कि हम व्यवहारिक स्तर पे इसे करने में असफल हो जाते हैं। इसीलिए ये वर्ण और आश्रम के नियम बने हैं, जिससे हम इनके अंतर्गत रहते हुए अपनी शारीरिक भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए धीरे धीरे शुद्धिकरण की ओर प्रगति करें और इस जीवन के महानतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसीलिए उद्देश्य एक है, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। और इस श्लोक में ब्रह्मचारी के लिए बताया गया कि वो श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाह कर देते हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं कि शब्द कितने शक्तिशाली हैं। श्रोत्रादीनि, श्रोत्र श्रवण, तो ये श्रवण कितना शक्तिशाली है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि आँखों से हम ज़्यादा आकर्षित होते होंगे, लेकिन श्रवण से हम ज़्यादा आकर्षित होते हैं किसी विषय या किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने भागवतम में श्रुति सुख की बात की। श्रुति सुख का मतलब है कि जो सुनकर सुख प्राप्त होता है। जैसे हम अपना गुणगान सुनकर सुखी होते हैं, श्रुति सुख, या ये जानकर कि इस वस्तु में हमें सुख मिलेगा लेकिन वास्तविकता में होता नहीं है, वो श्रुति सुख कहलाता है, जिसे काल्पनिक कहा जाएगा सुनने मात्र से। तो जब श्रुति सुख इतना हमारे लिए वांछनीय है, तो फिर आत्मा को जब भगवान का संबंध इन शब्दों के माध्यम से मिले, जो कि उसका शुद्ध स्वभाव है, वो उसको कितना आनंद देगा। तो इसीलिए ब्रह्मचार्य आश्रम के लिए भगवान से संबंध बनाने का नियम बताया गया।
इंद्रियों को नियंत्रण करना। तो इंद्रियों को नियंत्रित करके एक ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्म में चरण कर पाता है। ब्रह्म मतलब परम भगवान के साथ संबंध में अपने जीवन का अधिकतर समय बिता पाता है। तो अगर इंद्रियां नियंत्रित नहीं होगी तो फिर ब्रह्मचरण नहीं हो सकता, उसमें बाधा आएगी। हम श्रवण करने के लिए भगवान के विषय में बैठेंगे और फिर बार बार मन कहेगा ये करो वो करो, इधर भागो उधर भागो। कोई आध्यात्मिक अभ्यास नाम जप करने बैठेंगे, मन इधर उधर भागेगा। तो जब तक मन नियंत्रित नहीं हो, इंद्रियां नियंत्रित नहीं हो, तो ब्रह्मचरण पूर्ण रूपेण नहीं होगा, पार्शल होगा, आंशिक रूप से होगा, उसमें विघ्न आता रहेगा। और दूसरी तरफ गृहस्थ आश्रम है, जो कि आजकल कलयुग में अधिकतर लोग इस आश्रम में ही पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं गृहस्थ आश्रम के अंदर, तो इंद्रिय विषयों को जो है वो भगवान के विषयों से बदल देते हैं। तो जब इंद्रिय विषयों को बदलकर भगवान के विषयों के रूप में बदला जाएगा तो अब धीरे धीरे मन उस और लगेगा। तो खाएं लेकिन भगवान को भोग लगा कर खाएं। मनोरंजन भी करना है तो वो सात्विक होना चाहिए और कृष्ण भावनामय होना चाहिए। तो इस प्रकार से दो अलग आश्रम और उनके अलग तरीके, लेकिन लक्ष्य एक, चाहे किसी भी आश्रम में हम चलें। तो इस प्रकार से ये संदेश हम इस श्लोक के अंदर प्राप्त कर रहे हैं।